क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्तों में हाँ और ना के बीच की लकीर कितनी नाजुक होती है? नमस्ते, मैं आरजे ऋतु रॉय, आपकी होस्ट और दोस्त, लेकर आई हूँ आज जिंदगी से का एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एपिसोड। आज हम बात करेंगे रिश्तों की दहलीज की, वो लकीर की जो ना बहुत सख्त होनी चाहिए, ना ही बहुत नर्म। Setting healthy boundaries in relationships is very important. आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि बाउंड्रीज बनाने का मतलब है रिश्ते तोड़ना, पर असल में हेल्दी बाउंड्रीज बनाने का मतलब है रिश्ते निभाना, अपने आप को भी संभालना और दूसरों को भी समझना। शुरू करने से पहले मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। हम बैठे यहाँ खामोशी से, चुप चुप देखा करते, कोई थोड़ा कोई ज्यादा, अपने अपने हिस्से का हर कोई मुझको छलते। हम खुशियां अपने दिल की जिन पर भी वारा करते, वही दिल तोड़ते गम देते, फिर हमसे किनारा करते। सारे रिश्ते नाते हम सर माथे पे रखा करते, उनकी आंखों में हम खुद को बेगाना सा देखा करते। अश्कों भरी नजरों से फिर खुद से पूछा करते, ऐ दिल बता, क्या हम भी किसी के कुछ लगते? आईना जिसमें हम रिश्तों को संवारा करते, अक्सर वो ही किरचे बनकर हमें चुप जाते, फिर भी इन्हें हम दिल से निभाया करते। सहते, टूटते, फिर जुड़ जाते, ना किसी से शिकवा करते कि रब का फैसला है ये तो सर झुका के मान लिया करते। क्या आपके रिश्तों में भी ऐसा होता है? अगर होता है तो इसकी वजह हो सकती है रिश्तों में बाउंड्रीज ना सेट करना। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि बाउंड्रीज बनाने का मतलब है किसी को हर्ट करना या किसी से दूर जाना, पर असल में ये बिल्कुल उल्टा है। बाउंड्रीज ना होने की वजह से ही रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि जब हम अपनी लिमिट सेट नहीं करते तो धीरे धीरे हमारी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है और एक दिन सब खत्म हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे घर की दहलीज होती है जो ना सिर्फ बाहर की दुनिया से घर को अलग करती है, बल्कि घर को सेफ भी रखती है। उसी तरह रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज भी हमें सेफ रखती है, हमारे रिश्तों को हेल्दी रखती। अब सवाल ये है कि हेल्दी बाउंड्रीज क्या है और इन्हें कैसे बनाएं। हेल्दी बाउंड्रीज के 3 बेसिक रूल हैं। नंबर 1, रिस्पेक्ट योर ओन स्पेस, यानी कि अपने टाइम की वैल्यू करे, अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी दे और अपनी एनर्जी को समझे। नंबर 2, क्लियर कम्युनिकेशन, अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस करें, नो कहना सीखे बिना किसी गिल्ट के, एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखें। नंबर 3, कंसिस्टेंसी इज द की, जो बाउंड्रीज सेट करे उन पे टिके रहें, फ्लेक्सिबल रहे पर वीक नहीं, फॉलो थ्रू करे अपने डिसीजंस को। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस की बात करती हूँ, जैसे कि सिचुएशन है ऑफिस और वर्क लाइफ का बैलेंस।
अब इसको कैसे मैनेज करना है? बॉस रात को 11 बजे कॉल करता है, वीकेंड पर भी काम भेजते हैं, आप गिल्टी फील करते हैं ना कहने में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रोफेशनल बाउंड्रीज सेट करिए, वर्किंग आवर्स क्लियर करें, इमरजेंसी सिचुएशंस डिफाइन करें, पोलाइटली बट फर्मली कम्युनिकेट करें और ना कहना सीखिए। फैमिली एक्सपेक्टेशंस की अगर सिचुएशन हो, हर वीकेंड जैसे रिलेटिव्स के यहाँ जाना पड़ता है, खुद का टाइम नहीं मिलता, ना कहने पर लोगों को बुरा लग जाता है, लोग बुरा मान जाते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है फैमिली बाउंड्रीज विथ लव। ऑल्टरनेट वीकेंड्स का सिस्टम बनाइए। हर वीक किसी के यहाँ जाना जरूरी थोड़ी है, महीने में 4 वीक तो कम से कम आते ही हैं। तो एक वीक जाएंगे, दूसरे वीक नहीं जाएंगे, तीसरे वीक जाएंगे, चौथे वीक नहीं जाएंगे, कर सकते हैं ना? क्वालिटी टाइम वर्सेस क्वांटिटी टाइम एक्सप्लेन करें। साथ में बैठ के 10 मिनट अच्छी बातें कर ली बहुत है, गॉसिप करने बैठोगे तो 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। अपने मेंटल पीस को इम्पोर्टेंस दे और दूसरों को भी इम्पोर्टेंस बताइए कि आपको अपने खुद के लिए भी टाइम चाहिए होता है। इट्स नॉट समथिंग यू शुड बी सॉरी अबाउट। अब मैं आपको एक और नज्म सुनाना चाहती हूँ। प्यार में बाउंड्रीज नहीं होती, ये कहते हैं लोग अक्सर। प्यार में बाउंड्रीज नहीं होती, ये कहते हैं लोग अक्सर, पर प्यार में ही तो जरूरी है अपने साथ औरों की कदर। बाउंड्रीज तोड़ नहीं देती है रिश्ते, ना बनाती है कोई दीवार। ये तो बस एक लकीर है प्यार की, जो रखती है रिश्ते बरकरार। बाउंड्रीज बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट स्मॉल, छोटी छोटी बाउंड्रीज से शुरुआत करें। अपने कंफर्ट जोन को पहचानें, धीरे धीरे आगे बढ़िए। दूसरा, यूज आई स्टेटमेंट्स। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मेरे लिए ये मुश्किल है, कहना सीखिए। तीसरा, बी कंसिस्टेंट, जो कहे उस पर टिके रहे। एक्सेप्शंस जो होते हैं मिनिमम रखिए। अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंट रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अक्सर जब हम खुद के डिसीजन पे डाउट करते हैं तो लोग भी हमारे डिसीजन पे डाउट करते हैं, लेकिन जब हम कॉन्फिडेंस से अपना कोई डिसीजन किसी को सुनाते हैं तो सामने वाले भी उसको एक्सेप्ट इजीली कर लेते हैं। याद रखिए, बाउंड्रीज बनाने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से प्यार नहीं करते, बल्कि ये दर्शाता है कि आप अपने आप से भी उतना ही प्यार करते हैं। मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप अक्सर हाँ कहते हैं जबकि आपका दिल ना कह रहा होता है? क्या आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को इग्नोर करते हैं? क्या आप गिल्टी फील करते हैं जब अपने लिए टाइम मांगते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आपने हाँ में दिया है तो आपको जरूरत है अपनी बाउंड्रीज सेट करने की। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि ये मुश्किल है, मुझसे नहीं कहा जाता, मुझसे ना नहीं कहा जाता, मैं ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो चलिए, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देकर समझाना चाहती हूं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मिरर एक्सरसाइज।
रोज सुबह मिरर में खुद से बात करें, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, यानी कि एक्सेप्ट करें। जैसे कि मुझे ये पसंद है, मैं ये नहीं करना चाहती, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे इतना वक्त इसमें वेस्ट नहीं करना, एक्सेट्रा। प्रैक्टिस करिए ना कहने की बिना किसी गिल्ट के। आईने के सामने तो ना कहना शुरू करो, बाकी दुनिया का बाद में देख लेंगे, है ना। उसके बाद आप बाउंड्री जर्नल बना सकते हैं। हर सिचुएशन में अपनी कंफर्ट लेवल नोट करें। सोचिए सिचुएशन को और समझे कि आपको कहां और क्या कंफर्टेबल नहीं लगा। उसे लिखिए, नोट डाउन कीजिए। कहां बाउंड्रीज की जरूरत है उसका लिस्ट बनाइए। हर रोज रात को लिस्ट बनाइए कि आज के दिन में किन किन सिचुएशंस में बाउंड्री की जरूरत थी। अपना प्रोग्रेस ट्रैक करिए। कैसे? धीरे धीरे जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपनी बात रखना सीखेंगे। जब आप बात रख पाए तो खुद को एक टिक देकर एक्नॉलेज करें, और जब आप बात रखने पर, आपके बात रखने पर सामने वाले ने प्यार से एक्सेप्ट कर लिया, तब 2 टिक दे। फिर अपने टाइम को ऑडिट करिए। अपना टाइम कहाँ जा रहा है चेक करिए। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, हर किसी को उसी में मैनेज करना होता है। आपके पास 25 घंटे नहीं है, 26 घंटे नहीं है, 21 घंटे भी नहीं है, आपके पास भी सबकी तरह 24 घंटे ही हैं। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आपका वक्त कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है। फिर देखिए कि किसकी डिमांड ज्यादा है, कहाँ आपकी ज्यादा जरूरत है और कहाँ बैलेंस की जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के एपिसोड के अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी। आज रात सोने से पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज करिए। एक पेपर पर 2 कॉलम्स बनाइए। मैं क्या चाहता या चाहती हूं, और दूसरा कॉलम मैं क्या कर रहा या कर रही हूं। इन दोनों के बीच का जो गैप है वही आपको बताएगा कि कहां बाउंड्रीज की जरूरत है। रिश्तों की दहलीज पर समझदारी से चलना, रिश्तों की दहलीज पर समझदारी से चलना है। ना बहुत दूर जाना है, ना बहुत पास आना है। बैलेंस ही है वो चाबी जो रिश्ते निभाती है। बाउंड्रीज की लकीर ही प्यार को बचाती है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांग रखिए, और हाँ, याद रखिए बाउंड्रीज बनाने से रिश्ते नहीं टूटते बल्कि और मजबूत हो जाते। लॉट्स ऑफ लव एंड होप। आरजे ऋतु रॉय signing off. See you soon. आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो